हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आशा है कि आप लोग बहुत ही शानदार एवं मज़ेदार होंगे। दोस्तों, आज जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। और इसमें मध्यकालीन भारत में जो इतिहास के क्वेश्चन है वह उसमें जो है सल्तनत काल से जो है आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, महत्वपूर्ण उत्तर है तो आप लोग जवाब दीजिएगा। और वन लाइनर का क्वेश्चन है तो बारीकी बारीकी से जो है आप लोग समझने का भी प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, ये जो है बीपीएससी यानी बीएसएससी, यूपीएससी, पुलिस, एसएससी यानी अदरवाइज जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को इसमें बनाने का मैंने प्रयास किया। तो देखिएगा दोस्तों किस प्रकार जो है क्वेश्चन पूछा गया है और वन लाइनर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से जो है आप लोग को इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों एक बार जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर दोस्तों देखिएगा। और जो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों उनके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास मेरा जो वीडियो है सबसे पहले पहुँचे। तो आइए हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है, आपसे विनती है। तो दोस्तों चलिए आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण जो है किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद को। किसको कहा जाता है? किताब उल हिंद को कहा जाता है 11वीं सदी के भारत का दर्पण। आगे क्वेश्चन है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो है किस शासक ने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने थे जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का जो है बनवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने। आइए आप क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन पे कह रहा कि अनुकूल परिस्थितियों होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य के विस्तार क्यों नहीं कर पाए थे? तो दोस्तों इसका कारण था कि मंगोल आक्रमण का भय होने के कारण। क्या कारण था दोस्तों? तो मंगोल आक्रमण का भय के कारण जो है इन्होंने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए थे। ठीक है, चलिए आगे। कौन? तो गुलाम वंश। आगे क्वेश्चन है 4 नंबर कि अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास को जो है उसमें अग्रणी भूमिका निभाया था? तो खड़ी बोली। कौन सा बोली? खड़ी बोली। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि अल बरूनी का पूरा नाम जो है क्या था? तो अल बरूनी का जो पूरा नाम था वह था अबू रेहान मोहम्मद। क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। ठीक है, आगे क्वेश्चन 6 नंबर अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा जो है किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का। अलाई दरवाज़ा जो है किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का। ठीक है, आइए चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है? करा कि अलाउद्दीन, क्या करा है? अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि। क्या करा है? यहाँ देखिए कवि कह रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि जो है वह कौन था? तो अमीर खुसरो था। अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबारी, तो अलाउद्दीन के राज दरबारी जो है खिलजी के राज दरबारी थे वह था अमीर खुसरो। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन 9 नंबर कि आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा शहर का जो निर्माण कराया था वह कराया था सिकंदर लोदी ने। किसने कराया था? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, यही राइट आंसर। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इनाम भूमि किसे दी जाती थी? यानी इनाम भूमि जो है किसे दी जाती थी? तो विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को। एक विद्वान और एक धार्मिक व्यक्तियों को जो है इनाम भूमि दी जाती थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि इब्न बतूता, कौन? इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो भारत जो है किसके शासनकाल में इब्न बतूता आए थे? तो वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में। ठीक है, कौन भारत आया था? तो इब्न बतूता। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। करा कि किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी का आकृति बनवाई थी? किस मुस्लिम शासक जो था, मतलब कौन सा मुस्लिम शासक था जो सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की जो है आकृति बनवाई थी? तो मोहम्मद गौरी। किसने? मोहम्मद गौरी जी ने लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई थी। लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई थी कौन? तो मोहम्मद गौरी।
आगे क्वेश्चन है किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? तो यह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? किस शासक को जो है भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? तो वह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजीद रखा? मतलब किसने जो है अपना, कौन सा शासक था जिन्होंने अपना उपनाम जो है अबुल मजीद रखा? तो वह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन रखे थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मतलब कि कौन शासक था जिन्होंने जो है अपने आप को जो है खलीफा घोषित किया? तो वह हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। क्या हो जाएगा? मुबारक शाह खिलजी। आइए आगे के क्वेश्चन बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान, क्या कर रहा है? भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो यह हमारा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संगीत यंत्र को हिंदू मुसलमान गान का श्रेष्ठ संयंत्र यानी यंत्र माना गया है? तो वह हो जाएगा सितार को। किसको माना गया है? सितार को। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुआ था? यानी किस सुल्तान का जो मृत्यु चौगान खेलते समय जो है, एक प्रकार का खेल है जो चौगान खेलते समय जो है हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक का। आगे क्वेश्चन 20 नंबर की ओर चलते हैं। कह रहा कि किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किस सुल्तान के दरबार में जो है सबसे अधिक गुलाम थे? तो वह हो जाएगा बलबन। क्या हो जाएगा? बलबन के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो कौन से सुल्तान के दरबार में जो है सबसे अधिक गुलाम थे? तो बलबन। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था? तो यह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो किस सुल्तान ने जो है बेरोजगारों को रोजगार दिया था? वह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। आगे क्वेश्चन है कि किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने, किसके कहने पर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया था? तो यह हो जाएगा अलाउक मुल्क। क्या हो जाएगा? अलाउक मुल्क। ठीक है, आगे क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन नहीं था तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? ठीक है, तो क्या हो गया इसका राइट आंसर? अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे है 25 नंबर कि किसने भूमि मापने के पैमाने गज ए सिकंदरी को प्रचलित किया था? तो यह हो जाएगा सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा हमारा? सिकंदर लोदी। आगे क्वेश्चन है 26 नंबर कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो आप लोग जानते होइएगा वो तो है दिल्ली में। कहाँ स्थित है? भारत की राजधानी नई दिल्ली। ठीक है, अब है कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का, कुतुब और कुतुबुद्दीन, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो याद करने का यही ट्रिक है, कुतुब से मीनार, कुतुब से बुद्दीन। ठीक है, तो आइए चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। करा कि कुतुब मीनार के कार्यों को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार को मतलब कुतुब मीनार के कार्यों को पूरा करवाया था। ठीक है, कौन? तो इल्तुतमिश ने। 29 नंबर की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया? तो यह हो जाएगा किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आइए आगे चलते हैं 30 नंबर। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से जो है दौलताबाद ले आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है
राजधानी जो है अपनी राजधानी दिल्ली से लेकर दौलाबाद ले गया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन 31 नंबर की, कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था? तो ये और इसने जो है दीवान ए खैरात नामक जो है विभाग का भी स्थापना किया था। तो कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो हो जाएगा चंगेज खां, जो अपने आप को जो है यानी स्वयं मतलब अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। कौन? तो चंगेज खां। आगे क्वेश्चन है कि खिलजी वंश की स्थापना कब व किसने की थी? एक तो पहले क्वेश्चन है कि खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? तो 13 जून 1290 ईस्वी को हुई थी खिलजी वंश की स्थापना। और किसने किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। आइए आगे क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर। कह रहा है कि गुलखी के उपनाम से कौन शासक कविताएं लिखत था? दिया हो जाएगा सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा हमारा? सिकंदर लोदी। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? तो यह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी। आगे क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कि तुगलकानामा की रचना किसने की थी? तो यह हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। ठीक है। अब आगे 37 नंबर, तैमूर लंक ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो तैमूर लंक ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1398 ईस्वी में। तो 1398 ईस्वी में तैमूर लंक ने भारत पर जो है आक्रमण किया था। कब? तो 1398 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन 38 नंबर, कह रहा है कि दिल्ली का वह सुल्तान, कौन सुल्तान, जिसने जो है भारत में नहरों का जाल बिछाया था, वह कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने जो है भारत में नहरों का जाल बिछाया था। कौन? दिल्ली में। ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक। 39 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम महिला शासक कौन था? तो रजिया सुल्तान। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। आगे क्वेश्चन चलते हैं 40 नंबर। कह रहा है कि 40 नंबर की, दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का भी प्रयास किया था? यानी करने का प्रयास किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। तो दक्षिण में बता दो, इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इस साइड यानी दक्षिण जो इस साइड है। ठीक है। तो दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। 41 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अस्थायी सेना बनाई थी? तो यह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन 42 नंबर। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत, क्या कह रहा है? दिल्ली सल्तनत की राजदरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजदरबारी भाषा जो है वो फारसी थी। क्या थी? फारसी। ठीक है। आगे क्वेश्चन 43 नंबर, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो भारत में गुलाम वंश की जो स्थापना किया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कब किया था? तो 1206 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों? 1206 ईस्वी में जो है किया था गुलाम वंश का स्थापना। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में पोलो खेल के शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो भारत में पोलो खेल का जो शुभारंभ हुआ था वह किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था तुर्कों के समय। किसके समय में किया गया था? तुर्कों के समय में। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? तो भारत में जो है मुस्लिम लीग की जो नींव किसने डाली? तो वह हो जाएगा मोहम्मद गौरी। कौन हो जाएगा? मोहम्मद गौरी। ठीक है। आइए 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय इतिहास में बाजार या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो यह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे क्वेश्चन है 47 नंबर, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? तो यह हो जाएगा गुलामों के लगल विभाग, दीवान ए बंदगान की स्थापना। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। आगे क्वेश्चन 47 नंबर हो गया। तो 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? अब ये क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो
मृत्यु हुई थी वह कहाँ हुई थी, ठीक है, तो वह हुई थी थट्टा में। कहाँ हुई थी? थट्टा में, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा कि मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण जो है किसके विरुद्ध था? यानी मोहम्मद गौरी का जो अंतिम युद्ध था जिसके साथ था, वो मतलब किसके साथ था, तो वह इसका नाम हो जाएगा पंजाब के खोखर के साथ। किसके? तो किसके विरुद्ध था अंतिम आक्रमण? तो पंजाब के खोखर के साथ, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलते हैं 50 नंबर। कह रहा है कि मोहम्मद गौरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए जो है किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। किसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। 51 है कि रजिया सुल्तान किसी बेटी थी? किसकी बेटी थी यहाँ होगा, यहाँ पर, ठीक है, किसकी बेटी थी? तो यह हो जाएगा इल्तुतमिश की। किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। आइए 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वह इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। 53 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि विदेशी यात्री इब्न बतूता, विदेशी यात्री कौन था? इब्न बतूता। जो कहाँ से आया था? तो वह मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से। तो विदेशी यात्री कौन था? इब्न बतूता। कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। आए क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन। कह कि संगीत की काव्याली शैली के जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है संगीत की काव्याली शैली के जन्मदाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि संगीत के हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो यह हो जाएगा अमीर भी खुसरो। क्या हो जाएगा? यह भी हमारा अमीर खुसरो ही हो जाएगा, जो संगीत के हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता हैं, ठीक है। यहाँ वो काव्याली शैली और हिंदुस्तानी शैली दोनों शैली के जन्मदाता जो है वो अमीर खुसरो हैं। आए क्वेश्चन चलते हैं। मैंने बताया था कि आप लोग 55+ क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा, तो उसी के तहत जो है आप लोग को करा रहा हूँ क्वेश्चन। कह रहा है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण जो है अधिकार कौन था? तो यह हो जाएगा मलिक, ठीक है। कौन हो जाएगा? मलिक। आया क्वेश्चन 57 नंबर कि सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? ठीक है, तो यह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। आया क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन। कहा कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये दोनों सेम ही क्वेश्चन आ गया था लगता है। और 58 नंबर क्वेश्चन है कि सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? तो यह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोग जो है मेरा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और जो देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, और अपना लाइक प्यार देते रहिए। और दोस्तों चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए तो उनके लिए ज़रूर बोलूँगा कि दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो पे। आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, नमस्कार।